एक गांव में बसंत नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। भाग्य की बात थी कि यह एक निहायत ही कम अक्ल के दंपति थे। ऊपर से पति पत्नी दोनों ही दिन में सपने देखने के शौकीन थे। अपने वर्तमान समय को बेहतर बनाने की अपेक्षा दोनों अपना ज़्यादातर समय भविष्य के सुनहरे सपने देखने में बिताते थे। एक दिन बसंत ने अपनी पत्नी से कहा कि वह एक गाय खरीदना चाहता है, जिससे कि उनके घर में दूध की नदियां बहें। फिर क्या था, दोनों ने एक गाय खरीदने की योजना बना डाली। देखते ही देखते सपनों में खो गए। बात करते करते उन्हें ख्याल आया कि अगर वे कुछ पैसे बचाना शुरू कर दें तो जल्दी ही वह एक गाय के मालिक बन जाएंगे। पर सच तो यह था कि उनकी जमा पूंजी इतनी कम थी कि निकट भविष्य में गाय खरीदना तो दूर, गाय का नाम तक नहीं ले सकते थे। पर सपने देखने के पैसे थोड़े ही लगते हैं, इसलिए पति पत्नी का गाय संवाद चलता ही रहा। वे एक सुंदर और दुधारू गाय खरीदेंगे, भले ही कुछ महंगी ही क्यों ना हो। उन्हें लगता था कि पैसे की ज़्यादा परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सोच लिया था कि गाय काले रंग की होगी और उसका नाम होगा कमली। बसंत ने सोच लिया था कि वह जल्द से जल्द कमली के लिए एक तबेला बनवाएगा। उसकी पत्नी भला क्यों पीछे रहती। उसने सोचा कि वह जल्दी ही दूध धोने और संभालने के लिए कुछ मटके खरीद लेगी। आखिर उसे भी तो कमली से बहुत प्यार होगा। यही सोचते हुए अगले दिन वह बाजार पहुंच गई और कुछ अच्छे मटकों की खोज में जुट गई। काफ़ी समय की मेहनत के बाद और दुकानदार से खूब मोल भाव करने के बाद वह 5 सुंदर मटके खरीद लाई। शाम को बड़े ही गर्व के साथ उसने अपने पति को मटके दिखाए और बताने लगी कि पहले मटके में कमली का दूध, दूसरे में उससे बना मक्खन, तीसरे में छाछ और चौथे में मक्खन से बना हुआ घी रखेगी। गाय एक चीजें अनेक ऐसा सोचकर बसंत की बाँछें खिल गईं। दोनों ने एक बार फिर से कमली कांड शुरू कर दिया। वे कमली की ऐसे सेवा करेंगे, वैसे करेंगे, आदि आदि। पत्नी बोली कि मैं गाय को नित्य अच्छे से स्नान कराऊंगी और उसे खाने के लिए बढ़िया चारा दूंगी। जल्दी ही उनकी गाय दिन में 2 बार बहुत सारा दूध देना शुरू कर देगी। बसंत बोला, मैं रोज उसके लिए अच्छी घास का इंतजाम करूंगा। फिर वे बचा हुआ दूध घी बेच दिया करेंगे और शीघ्र ही बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। तभी बसंत ने 5वां मटका देखा। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि यह 5वां मटका किसके लिए लाई हो। पत्नी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि इस मटके में थोड़ा सा दूध डालकर अपनी बहन के घर दे आऊंगी। ऐसा सुनकर बसंत क्रोधित हो गया, क्योंकि उसे अपनी साली फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वह चिल्लाते हुए अपनी पत्नी से कहता है, मेरी आज्ञा के बिना अपनी बहन को दूध देने की बात तुमने सोची भी तो कैसे। पत्नी तुनक कर बोली, मुझे तुम्हारी आज्ञा की कोई ज़रूरत नहीं है। कमली को खरीदने के लिए पैसे तो मैंने ही जमा किए थे और रोज़ मैं ही तो उसे नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती हूँ। दूध भी रोज़ मैं ही दोती हूँ, इसलिए बचे हुए दूध का मैं जो चाहूँ वह कर सकती हूँ। इतना कहकर बसंत इतना सुनकर बसंत गुस्से से लाल पीला हो गया और बोला, तुमने जो पैसे बचाए हैं वह मेरे खून पसीने की कमाई थी। वह आगे चिल्लाया, मैं ही तो कमली के लिए घास काटता हूँ और तुम मेरे परिश्रम का फल अपनी मूर्ख बहन को देना चाहती हो। उसने तो आज तक हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। इस तरह से दोनों में लड़ाई चलती रही और दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। आखिर में बसंत क्रोध में आपे से बाहर हो गया। उसने एक एक करके सारे घड़े फोड़ डाले। उसने अपनी पत्नी से पूछा, अब बोलो, अपनी बहन को दूध कैसे देकर आओगी। उनके लड़ने झगड़ने की आवाज़ उनके पड़ोसियों तक पहुंच गई। उनके पड़ोस में अजय नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती आदमी था। उसकी बुद्धि और विचार कुशलता के चर्चे पूरे गांव में थे। लोगों की हर समस्या का हल वह चुटकियों में करता था। अजय बहुत देर तक यह सारी बातें सुनता रहा, पर आखिर उससे चुप नहीं रहा गया। वह दोनों के पास पहुंचा और पूछने लगा कि आखिर माजरा क्या है। बसंत एकदम से बोल पड़ा, यह औरत हमारी कमली का बचा हुआ सारा दूध अपनी बहन को देना चाहती है। अजय ने पूछा, कमली, तुम किसकी बात कर रहे हो। बसंत बोला, तुम्हें नहीं पता, कमली हमारी गाय का नाम है। अजय बहुत ही हैरान हुआ। उसने तो कभी उनके घर पर कोई गाय देखी ही नहीं थी। उसने फिर से पूछा, तुम्हारी गाय कहाँ पर है।
बसंत को फिर भी अपनी मूर्खता का एहसास नहीं हुआ। वह बोला, वही गाय जिसे हम खरीदने वाले हैं। जैसे ही हमारे पास ठीक ठाक पैसे जमा हो जाएंगे, हम एक गाय खरीदेंगे। हमारे पास एक स्वस्थ और सुंदर गाय होगी जो हमें खूब दूध देगी। पर मेरी पत्नी सब बचा हुआ दूध अपनी बहन को देना चाहती है और मैं उसे बेचना चाहता हूँ। पत्नी ने उसे टोका। मैंने सारे दूध के लिए नहीं, थोड़े से दूध के लिए कहा था। आखिर हमारे पास इतना सारा दूध जो है। अजय ने उसे याद दिलाया कि फिलहाल तो उनके पास ना तो दूध है और ना ही होगा, जब तक कि वह गाय ना खरीद लें। इस बार पति पत्नी एक साथ बोल पड़े, तुम देखते जाओ, हमने पैसे बचाने शुरू कर दिए हैं। कमली हमारे घर में बस आ ही गई समझो। जब अजय ने उनसे पूछा तो उन्होंने कितने पैसे जमा किए हैं, तो उसे पता चला कि उन्हें पैसे जोड़ते हुए बस एक ही दिन हुआ है। अजय तो समझदार था ही, वह फट से जान गया कि उनके पड़ोसी दिन में सपने देख रहे हैं। अजय ने सोचा, इनकी इस बीमारी का एक झटके से इलाज करना होगा। उसने मन में फैसला कर लिया। वह एकदम से चिल्लाया, अब मुझे पता चल गया कि मेरी सब्जियों का बगीचा कौन खराब कर रहा है। इतना कहा और ऐसा कहकर उसने एक डंडा उठाया और बसंत की ही कमर पर दे मारा। बसंत को अचानक इस हमले की उपेक्षा नहीं थी। उसने अजय से पूछा कि तुमने डंडा क्यों मारा। अजय ने कहा, तुम्हारी गाय ने मेरे खेत में सब फलियां और खीरे खा लिए। और एक बार फिर से अजय ने एक डंडा घुमाकर उसके पेट पर रसीद कर दिया। बसंत जानता था कि उसके पड़ोसी अजय के पास कोई खेत नहीं था। वह बोला, कैसी फलियां और कौन से खीरे? तुम किस खेत के बारे में बातें कर रहे हो? अजय बोला, वही खेत जो मैं खरीदने वाला हूँ। सोचता हूँ कि घर के पास जो खाली जमीन पड़ी है उस पर भी फलियां और खीरे लगा लूँ। बसंत की पत्नी यह सब देख रही थी। उसे अजय की बातें समझ में आ गईं और वह अपनी मूर्खता पर जोर से हंस पड़ी। धीरे धीरे बात उसके पति के दिमाग में भी आ गई। दोनों ने कसम खाई कि वह फिर से कभी भी दिन में सपने नहीं देखेंगे। अजय ने उन्हें उनके इस संकल्प पर बधाई दी और आशा जताई कि वह अपने वादे को नहीं भूलेंगे। परंतु अजय को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। बसंत की पीठ पर अभी भी डंडे के दो निशान छपे थे, जो उसको और उसकी पत्नी को उनकी सुंदर परंतु काल्पनिक कमली के बारे में लंबे समय तक याद दिलाने के लिए पर्याप्त थे। आगे कभी भी उन पति पत्नी ने दिन में स्वप्न ना देखने का संकल्प किया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे तरफ सुनाई गई यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।